दोस्तों, आपने शार्क की कहानी तो बहुत सुनी होगी और बहुत सारी मूवी में तो आपने शार्क को देखा भी होगा। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कोई शार्क किसी देश के लिए ही खतरा भी बन सकता है? तो कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो एक्चुअली कभी भी किसी दुश्मन देश की बात आती है तो आपके भी जहन में पाकिस्तान और चाइना का नाम तो सबसे ऊपर आता ही होगा, जो आए दिन भारत के सीमाओं में घुसने का प्रयास करते रहते हैं। इन्हीं दोनों के छक्के छुड़ाने के लिए भारत ने 23 जनवरी 2023 को भारत में बनी एक ऐसी सबमरीन यानी सेंट शार्क INS वागीर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। दोस्तों, यह एक ऐसी सबमरीन है जिसके नाम का ऐलान होते ही दुश्मन देशों में खलबली सी मच गई है और हैरान हो चुके हैं, पसीने छूटने लगे हैं। यह पनडुब्बी ऐसे वक्त में नेवी में शामिल हुई है जब चीन के साथ सीमा विवाद की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती है। हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी के बीच इंडियन नेवी ने INS वागीर को एक बेहतरीन पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल किया है। बताया जा रहा है कि ये सबमरीन 300 मीटर की गहराई में लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल सकती है। इसका वजन 15 टन बताया गया है। आप सोच सकते हैं कितना शक्तिशाली, कितनी पावरफुल यह सबमरीन हो सकती है। इसके साथ में ही यह दुश्मनों को चकमा देने में भी माहिर है। INS वागीर आधुनिक हथियारों से लेस आधुनिक स्टील्थ तकनीकी वाली घातक पनडुब्बी है। इससे इंडियन नेवी की लड़ाकू और जाबाजी क्षमता काफी बढ़ जाएगी। ये पनडुब्बी दुनिया के कुछ बेहतरीन सेंसर्स और हथियारों से लेस है। इसमें वायर गाइडेड टारपीडो और सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। पनडुब्बी में खास अभियानों के लिए समुद्री कमांडो को पानी में उतारने की क्षमता है। इसके शक्तिशाली डीजल इंजन बैटरी को बहुत जल्द चार्ज कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए ये पनडुब्बी अत्याधुनिक टारपीडो डिकाय सिस्टम से लेस है। इस पनडुब्बी की खासियत है कि यह आधुनिक रडार से भी बचकर निकल सकती है। इसमें लंबी दूरी की गाइडेड टारपीडो और युद्धपोत रोधी मिसाइलें मौजूद हैं। इस पनडुब्बी में दुश्मन के बड़े बड़े बेड़े को बेअसर करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट 75 की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोजेक्ट 75 क्या है? तो प्रोजेक्ट 75 की परिकल्पना अप्रैल 1997 में की गई थी। इसके तहत 30 साल में भारत को 24 पनडुब्बियों का निर्माण करना था, जिसमें 18 पारंपरिक और 6 परमाणु संचालित पनडुब्बियां बनानी थी। मेड इन इंडिया पहल के तहत INS वागीर प्रोजेक्ट 75 का ही हिस्सा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को भारत में ही बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। INS वागीर से पहले इन प्रोजेक्ट के तहत 4 पनडुब्बी यानी सबमरीन नेवी के बेड़े में शामिल हो चुकी है, जिसके नाम है INS कलवरी, जो 14 दिसंबर 2007 को आई थी, शामिल हुई थी। इसके अलावा INS खंडेरी, जो 28 सितंबर 2019 को आई थी। इसके अलावा INS करंज, जो 10 मार्च 2021 को, और INS वेला, जो 25 नवंबर 2021 को शामिल की गई थी। 5वीं पनडुब्बी वागीर और 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागसीर है। कलवरी पनडुब्बी में से अंतिम INS वागसीर का निर्माण भी करीब करीब पूरा हो चुका है। इसे मार्च अप्रैल के पहली सतही समुद्री यात्रा शुरू करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस साल तक ये पनडुब्बी भी नौसेना के बेड़े में शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, देश मजबूत हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस टाइप के न्यूज से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है।